हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शाइना गोयल पर। सो फ्रेंड्स, इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट आर्ट एंड एस्थेटिक्स का जो टॉपिक है वो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। इस सेशन में आर्ट के टॉपिक को डिस्कस किया जाएगा। आर्ट क्या है, उसकी डेफिनेशंस हैं, क्या उसका मीनिंग है, नेचर क्या है एंड उसकी वेरियस जो क्लासिफिकेशन है या टाइप्स आप कह सकते हैं, ये सारी की सारी चीज़ों को एक ही वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ, कवर करने वाली हूँ। सो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि जो एक्सप्लेनेशन होती है ना, वही आपके माइंड में पॉइंट्स के रूप में रह जाती है। ठीक है, आप कितना भी स्टडी कर लो, जो चीज़ आपने ध्यान से समझी हुई है उसको आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। सो बिफोर आई स्टार्ट विद द सेशन फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे कर लीजिए सब्सक्राइब और क्लिक कर दे बेल आइकन पर टू गेट नोटिफिकेशंस ऑफ माय लेटेस्ट अपलोड्स। और आर्ट एंड एस्थेटिक्स है, जो लाइब्रेरी रिसोर्सेज आर्ट इन एजुकेशन का पेपर है, आई मीन टू से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है, वो मैं आप लोगों के साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। अगर आपने वो अभी तक नहीं चेक किया तो जस्ट प्रीवियस वीडियो मैंने वही आपके साथ डिस्कस किया है, वो चेक कर सकते हैं चैनल की वीडियो सेक्शंस में। सो नाउ स्टार्टिंग विद आर्ट। आर्ट क्या होता है, इसकी डेफिनेशन या फिर कोई भी मीनिंग स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ है कि कोई भी बच्चा है, जैसे वो दुनिया में आता है, हर बच्चे की अपनी कैपेसिटी होती है, अपना एनवायरनमेंट होता है, उसके अपने स्किल्स होते हैं। बच्चा कोई भी लैंग्वेज बोलना स्टार्ट करता है तो ऐसे तो नहीं कि उसको घर पे सिखाई जा रही है, हिंदी सिखाई जा रही है, इंग्लिश, पंजाबी या फिर जो भी लैंग्वेज घर का एनवायरनमेंट है, बच्चा उसको सुनकर सीख जाता है। ठीक है, तो एक इनेट कैपेसिटी होती है। अब आर्ट का जो वर्ड है, ये एक लैटिन वर्ड ARS, आर्स, जिसका मीनिंग होता है कोई भी स्किल या क्राफ्ट, यहाँ से इसकी जो है ओरिजिनेशन हुई है। और आर्ट सबसे पहले वर्ड यूज़ किया गया था 13th सेंचुरी में, किस चीज़ के लिए? मैन्यूस्क्रिप्ट्स। ठीक है, जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स होती थी ना पुराने, मोटे मोटे पत्तों पर कुछ ग्रंथ भी लिखे जाते थे, या फिर कोई इस तरह की मैन्यूस्क्रिप्ट्स होती थी जो किसी और लैंग्वेज में होती थी, तो उसको आर्ट कहा जाता था, कि अपनी ही कला, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? कला। So now moving on to its meaning, art is the expression of human creative skill and imagination in visual form. जो कोई भी इंसान क्रिएटिविटी अपने माइंड में सोचता है, उसको किसी ना किसी रूप में फिजिकल शेप में उतार देता है, चाहे वो पेंटिंग है, चाहे कोई स्कल्पचर है। ठीक है, कोई रॉक को शेप देकर कोई मूर्ति को गढ़ देना है, वो भी क्या है? एक आर्ट है। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो कला के अंडर आती हैं उसको हम क्या कहते हैं? आर्ट। इन ऑडिटरी फॉर्म एंड इन परफॉर्मिंग आर्ट वर्क। ये तो था विजुअल फॉर्म में, ऑडिटरी में भी है, फिर परफॉर्मिंग आर्ट वर्क में भी है। वो सारी चीज़ें हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। एक्सप्रेशन ऑफ आवर थॉट्स, इमोशंस, इंट्यूशंस एंड डिज़ायर्स, ये क्या है? आर्ट। हम कहते हैं ना, जो पोएट्स होते हैं उनकी जो पोएम होती है वो भी क्या? एक आर्ट वर्क है। कितना गहराई में जाकर वो पोएम्स लिखते हैं। या फिर जो सॉन्ग्स होते हैं, अगर हम कोई पंजाबी या फिर कोई भी सॉन्ग्स ले लीजिए जो मीनिंगफुल होते हैं ना, पूरा गहरा मीनिंग होता है, उनको समझो तो हमें पता लगता है, तो वो भी क्या? एक तरह की आर्ट है, कि अपनी अ, गहराई में वो शब्द लिखे गए हैं, चाहे वो किसी पोएम के हैं या किसी सॉन्ग के हैं, वो सब कुछ क्या है? आर्ट है। नेक्स्ट कम्स द डेफिनेशंस, बिकॉज डेफिनेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो डेफिनेशंस क्या है? गिवन बाय रविंद्रनाथ टैगोर। क्या कहते हैं ये? आर्ट इज द रिस्पॉन्स ऑफ मैंस क्रिएटिव सोल टू द कॉल ऑफ द रियल। ठीक है, कोई भी इंसान है, उसके अंदर जो क्रिएटिविटी पनप रही है, या फिर क्रिएटिविटी जो उसके अंदर है, इनबिल्ट है, ठीक है, उसको रियलिटी में वो किस तरह से चेंज कर देता है। देन इज बाय रेने मैग्रेट। आर्ट enables us to find ourselves and lose ourselves at the same time। बड़ी अच्छी डेफिनेशन है, ये दोनों तो आप डेफिनेटली लर्न कर लेना। देन प्लेटो की बिल्कुल छोटी सी डेफिनेशन है। प्लेटो सेज दैट आर्ट इज इमिटेशन ऑफ ट्रूथ। इमिटेशन ऑफ ट्रूथ, सच्चाई को हम जब अपनी किसी फिजिकल फॉर्म में या फिर कहते हैं कि ऑडियो में या फिर परफॉर्मिंग आर्ट्स में उसको बयां करते हैं, ठीक है, इमिटेट करते हैं सच्चाई को, जो हमारे अंदर की सच्चाई है, यानी कि तुम्हारा जो इंटरनल क्रिएटिविटी है, हमारी जो कैपेसिटी है इंटरनल, कोई स्पेशलिटी है हमारे अंदर, वो क्या है? उसको हम इमिटेट करते हैं, या से कि किसी रूप में हम उसको शो करते हैं। देन देखिए फिलॉसफी ऑफ आर्ट। अब फिलॉसफी ऑफ आर्ट को हम तीन चीज़ों के रूप में देख सकते हैं। फर्स्ट इज आर्ट एज फॉर्म, देन इज आर्ट एज एक्सप्रेशन, ठीक है, देन इज आर्ट एज रिप्रेजेंटेशन। तो सबसे पहले है आर्ट एज
रिप्रेजेंटेशन, आर्ट एज रिप्रेजेंटेशन मीन्स, जैसे मैंने अभी आपको इमिटेट के बारे में बताया, इमिटेशन तो वही चीज़ है, किसी चीज़ को कॉपी करना या फिर इमिटेट करना। इमिटेट का बेसिकली मीनिंग क्या होता है कि बच्चा, जैसे पेरेंट्स कुछ भी बोलते हैं, बच्चा उसको रिपीट कर देता है, जो छोटा बच्चा है बिना उसका मतलब जाने वो सेम चीज़ बोल देता है। यानी कि हमने अगर आर्ट में कुछ देखा तो उसको इमिटेट कर दिया, यानी कि उसको कॉपी कर दिया, ठीक है। रेप्लिकेशन बोल सकते हैं इसको, रिप्रेजेंटेशन बोल सकते हैं। जो चीज़ हमें अच्छी लगी उसको हमने रेप्लिकेट कर दिया, उसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया, उसको कॉपी कर दिया, इमिटेट कर दिया। ये सभी के सभी वर्ड्स हम यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड इज आर्ट एज एक्सप्रेशन। अब एक्सप्रेशन है जहाँ हम कहते हैं कि हाव भाव है हमारे, हमारा इमोशनल टच उसके साथ जुड़ जाता है, थोड़ा ड्रामेटिक, जैसे कोई ड्रामाज होते हैं या फिर मूवीज़ में हम बोलते हैं, जो मूवीज़ है ये क्या है, आर्ट एज एक्सप्रेशन, ठीक है। पूरी की पूरी फिल्मी स्टोरी हम एक पर्दे पर देख लेते हैं जहाँ पर इमोशंस, ड्रामा सब कुछ होता है, दैट इज आर्ट एज एक्सप्रेशन। देन इज आर्ट एज फॉर्म। अब यहाँ पर क्या कहते हैं कि जो आर्ट है इसको सिर्फ एक कॉन्सेप्ट की तरह ना देखा जाए, लेकिन इसके जो फॉर्मल इसकी क्वालिटीज़ हैं उसको जज किया जा सके, ठीक है जी। लाइक यहाँ पर हम ड्रामा के बारे में देख रहे हैं, यहाँ पर इमिटेशन के बारे में देख रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा फॉर्मल अगर टच हो, लाइक कोई बैलेंस करना, जैसे सिंगिंग के कॉम्पिटिशन्स होते हैं, हम टीवी पर अक्सर देखते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर वो जज करते हैं कि तुमने बीट छोड़ दी, एक नोट ऊपर लेना था या एक नोट नीचे लेना था, यानी कि कुछ स्पेसिफिकेशंस हैं जिसको आप छोड़ नहीं सकते यार, उसको हिला नहीं सकते। रिदम होती है या फिर वो बीट जो हम बोलते हैं। सो दीज आर सम फॉर्मल क्वालिटीज जिसके बेसिस पर आर्ट को जज किया जा सके। सो दीज ऑल थ्री आर द फिलोसफी ऑफ आर्ट। अब जो चीज़ मैंने आपको बोलकर समझाई है, आप इनमें वो तीनों चीज़ें एक्सप्लेन करके आ सकते हैं, वही चीज़ें जो मैंने आपको एक्सप्लेन की हैं। अब इस तरह से देखो, फिलॉसफी ऑफ आर्ट सेंटर में लिखकर यहाँ पर आर्ट एज रिप्रेजेंटेशन, आर्ट एज एक्सप्रेशन एंड आर्ट एज फॉर्म, इस तरह से आप इसको और बेहतर तरीके से भी लिख सकते हैं। तो ये एक तरह से क्या हो गया, एक डायग्राम से बन गई ना। फिर इसको वन बाय वन पॉइंट्स को एक्सप्लेन कीजिए। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं, हमारे पास है नेचर ऑफ आर्ट। तो नेचर ऑफ आर्ट फर्स्ट इज विजुअल। विजुअल में अब देखो, मैंने यहाँ पर शॉर्टकट में लिख रखा है विजुअल एंड ऑडिटरी में। विजुअल में आती हैं लाइक पेंटिंग्स हैं, हम आर्ट को किस तरह से देख सकते हैं। विजुअल में पेंटिंग है, स्कल्पचर है, सिनेमा है, ठीक है। आर्किटेक्ट का जो काम होता है वो भी क्या है, विजुअल। फिर ऑडिटरी की अगर बात करें हम, तो पोइट्री, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट, जो भी पोइट्री में ऑडिटरी में चीज़ें आती हैं वो क्या है, आर्ट विजुअल में। देन इज कंक्रीट एंड एब्स्ट्रैक्ट। सबसे पहले कंक्रीट क्या होता है, ठोस, जैसे कंक्रीट की दीवारें बनती हैं या फिर सड़कें बनती हैं ना, कंक्रीट वो मटेरियल यूज़ होता है। एब्स्ट्रैक्ट चीज़ होती है जिसको हम देख नहीं सकते, सिर्फ हमारे माइंड में होती है वो चीज़, हम माइंड में कैलकुलेशन करते हैं किसी चीज़ की, तो वो क्या है, एब्स्ट्रैक्ट है। सो आर्ट इज़ कंक्रीट एंड एब्स्ट्रैक्ट। जिस चीज़ को हम टच करके देख सकते हैं या फिर जो हम एंजॉय करते हैं, कोई पोइट्री चल रही है या म्यूज़िक चल रहा है, उसको हम टच तो नहीं कर सकते ना, लेकिन एंजॉय करते हैं, दैट इज़ एब्स्ट्रैक्ट। थर्ड पॉइंट इज आर्ट इज सब्जेक्टिव। आर्ट सब्जेक्टिव है बिकॉज आर्टिस्ट पीप इनटू हिज इनर सोल एंड गेट्स इंस्पिरेशन फ्रॉम दैट, ठीक है। जो भी आर्टिस्ट होते हैं वो अपनी अंदर की कैपेसिटी को, क्या उनके अंदर चल रहा है, उसको हाव भाव को समझते हैं, फिर वो उसकी इंस्पिरेशन बनता है, एंड देन दे रेप्लिकेट या फिर देन दे रिप्रेजेंट व्हाट दे वांट टू शो इन द फॉर्म ऑफ आर्ट। देन आर्ट इज ऑब्जेक्टिव। अब ये ऑब्जेक्टिव भी है आर्ट। नेक्स्ट इज आर्ट इज़ प्लेजर गिविंग। नेचुरली, चाहे हम म्यूज़िक लवर हों, हम नेचर लवर हों, ठीक है, हम कहीं जाते हैं तो नेचर को देखकर, या फिर जैसे ट्रीज़ की कटिंग की होती है अलग अलग शेप में, वो भी क्या है, एक तरह का आर्ट है, ठीक है। तो प्लेजर गिविंग है। म्यूज़िक इसमें बेस्ट एग्जांपल आती है, जो हमें पीस देती है, यानी कि हमें बिल्कुल शांति प्रदान करती है। जैसे हम कहते हैं कि बिल्कुल पीसफुल माइंड में हम बैठे हैं, कोई इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक चल रहा है और आराम से हम अपना फूड एंजॉय कर रहे हैं, दैट इज़ प्लेजर गिविंग। देन आर्ट हैज़ नो बाउंड्रीज। कोई बाउंड्रीज नहीं होती, जैसे कि नेचर है हमारी, ठीक है, उसमें कोई भी बाउंड्रीज नहीं है, वो जहाँ पर जिस तरह से है नेचर वैसे फ्लरिश कर रही है, तो इसकी कोई बाउंड्रीज नहीं होती कि हम किस हद तक कोई चीज़ को सोच सकते हैं, आर्ट के रूप में उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आर्ट इज़ एवरीवेयर। किसी भी कॉन्सेप्ट में हम सोच लो तो आर्ट वहीं पर है। इट इज़ साइकोलॉजिकल क्योंकि हमारी साइकोलॉजी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। साइकोलॉजी क्या होता है कि हमारा मनोविज्ञान हमारे माइंड के अंदर है, जो आर्ट है।
देन इज आर्ट इज डेमोक्रेटिक फाइनली। तो आप ये सारे नेचर में जो पॉइंट्स हैं इनको देख सकते हैं। देन इज द क्लासिफिकेशन ऑफ आर्ट्स। सो आर्ट्स की क्लासिफिकेशन सबसे पहले है फाइन आर्ट्स। जैसे हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं ना स्कूल में या फिर कॉलेज में, फाइन आर्ट्स है, विजुअल आर्ट्स है, तो वही सारी क्या है इसकी क्लासिफिकेशन है कि किस तरह से हम इसको क्लासीफाई कर सकते हैं। फाइन आर्ट्स में क्या चीज़ें आ जाती हैं, लाइक ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर्स, प्रिंट मेकिंग, ये सारी की सारी एग्जांपल्स आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं अपनी लैंग्वेज में, ठीक है, जो हम एस्थेटिक रीजंस के कारण क्रिएट करते हैं, ठीक है, वो क्या है, फाइन आर्ट्स। ड्राइंग में अब क्या एग्जांपल्स हम ले सकते हैं, लाइक ड्राइंग में कोई भी क्रेयॉन यूज़ करते हैं हम, पेस्टल कलर्स यूज़ करते हैं। पेंटिंग में होते हैं ऑयल पेंटिंग, वाटर पेंटिंग, ठीक है, एक्राइलिक कलर्स होते हैं, या फिर जैसे पिलो कवर पर पेंटिंग सिखाई जाती है ना, वो सारा कुछ पेंटिंग में आ जाता है। देन इज स्कल्पचर्स। स्कल्पचर्स कोई स्टोन को कार्व करना, ब्रॉन्ज के स्कल्पचर्स होते हैं, मार्बल, वुड, क्ले, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। देन इज द प्रिंट मेकिंग, ठीक है, वुड कट्स में होता है, स्टेंसिल्स में होता है, या फिर जैसे सूट्स भी आते हैं ना, प्रिंट होता है उसको, उसके ऊपर, दैट इज प्रिंट मेकिंग। ये सब कुछ फाइन आर्ट्स में है। देन कम्स द विजुअल आर्ट। विजुअल आर्ट लाइक कोई भी चीज़ को हमने कोलाज के रूप में दिखाना है, फोटोग्राफी के आर्ट्स होते हैं इसमें, ठीक है, परफॉर्मेंस आर्ट्स हो गए, ये सारे विजुअल आर्ट्स के अंदर आते हैं। देन इज प्लास्टिक आर्ट्स, 3D वर्क्स दैट कैन बी मोल्डेड, शेप्ड एंड मैनिपुलेटेड। प्लास्टिक आर्ट्स लाइक क्ले है, स्टोन, वुड, पेपर, ऑरिगेमी के आप यूट्यूब पर भी देख लो, इतनी सारी चीज़ें दिखाते हैं ऑरिगेमी की, तो वो सारा कुछ क्या आता है प्लास्टिक आर्ट्स के अंदर। एक्चुअली यहाँ पर क्या है ना, मैंने शॉर्टकट में पूरे के पूरे पॉइंट को एक्सप्लेन ही कर दिया है, तो इसको आप इलेबोरेट कर सकते हैं अपनी लैंग्वेज में, ताकि जब आप ये चीज़ सारी देखें और पढ़ें तो शॉर्टकट आपको याद हो जाए और अपनी लैंग्वेज में आप ये चीज़ें लिख कर आ सकें। देन फोर्थ इज़ द परफॉर्मेंस आर्ट। परफॉर्मेंस आर्ट, ये आर्ट किस चीज़ को रेफर करता है, जो पब्लिक परफॉर्मेंस इवेंट्स होती हैं, परफॉर्मेंस आर्ट्स, ठीक है, पब्लिक परफॉर्म फिजिकल परफॉर्मेंस, फॉर एग्जांपल थिएटर है, म्यूज़िक है, ओपेरा है, ये चीज़ें जहाँ पे हम पब्लिक के लिए वो आर्ट शो किया जाता है, कोई प्ले होता है, एक्ट होता है, स्कूल में भी होता है ना, बच्चे प्ले करते हैं, तो वो क्या है, परफॉर्मेंस आर्ट। देन इज़ द डेकोरेटिव आर्ट, कोई भी ज्वेलरी मेकिंग है, मोज़ेक आर्ट है, सिरेमिक्स, पॉटरी है, दैट इज़ द डेकोरेटिव आर्ट्स। देन फाइनली इज़ द अप्लाइड आर्ट्स। अप्लाइड यानी कि जो चीज़ को हम अप्लाई करते हैं, जो हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे कप हो गया, काउच, टेबल, चेयर, क्लॉक, इन चीज़ को कस्टमाइज़ करना, ये होता है अप्लाइड आर्ट्स। सो दिस ऑल इज़ द क्लासिफिकेशन ऑफ आर्ट्स। और यहाँ पर हमारी आज की ये वीडियो भी होती है कंप्लीट, एंड इन द नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो आई विल डिस्कस अबाउट द एस्थेटिक्स। और फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको हेल्पफुल रही हो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन कीप वॉचिंग।